Hello guys, today we are going to discuss about electric field. Electric field होता क्या है? It is the region around a charge in which it is the region around a charge in which another charge can experience electrostatic force of attraction or repulsion. It is the region around a charge in which another charge can experience electrostatic force of attraction or repulsion. Means सपोज करो हमारे पास कोई Q चार्ज है, तो इस Q चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज रख दिया जाए तो वो दूसरा चार्ज या तो रिपल्सन फील करेगा या फिर अट्रैक्शन फील करेगा, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये क्या होता है, एक रीजन होता है किसी चार्ज के चारों तरफ जहां पर अगर कोई दूसरा चार्ज रख दिया जाए तो या तो वो अट्रैक्शन फील करेगा या फिर वो क्या फील करेगा, रिपल्सन फील करेगा, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बताने के लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ये जो फील्ड लाइंस होती है ये फील्ड लाइंस इमेजिनरी होती है, ठीक है, पर इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है. मींस फील्ड लाइंस इमेजिनरी होती है पर उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो रियल होता है. ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. इन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं. ठीक है, इन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. ठीक है, तो इनकी पहली प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल द टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट gives the direction of electric field at that point. क्या मीन्स है इसका, कि अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे अगर इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है तो फिर मैं यहां पर क्या बना दूंगा, एक टेंजेंट बना दूंगा. ये जो टेंजेंट है ये किसकी डायरेक्शन को बता रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड. तो द टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट. मींस अगर हमें किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है तो वहां पर हम क्या ड्रॉ कर देंगे, टेंजेंट. वो टेंजेंट है हमें क्या बताएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बता देगी. ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, इन फ्री स्पेस they are continuous curves which emerge from positive charge and terminate at नेगेटिव चार्ज. इन फ्री स्पेस दे आर कंटिन्यूस कर्व. ये कैसी होती है, कंटिन्यूस कर्व्स होती है विच इमर्ज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज. मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो प्लस क्यू चार्ज से बाहर निकलेगी, ठीक है, और माइनस क्यू चार्ज से क्या करेगी, एंटर करेगी. ठीक है, तो इट इमर्ज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट टू नेगेटिव चार्ज. यहां पर अगर हमारे पास कोई नेगेटिव चार्ज है तो इससे क्या होगी, वो टर्मिनेट हो जाएगी, मतलब वहां जाके वो फिनिश हो जाएगी.
ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव चार्ज में तक जाती है, मीन्स ठीक है, इट इमर्ज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में। थर्ड प्रॉपर्टी है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की? ठीक है, अब डिस्कस करने जा रहे हैं थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी, दे डू नॉट इंटरसेक्ट, they do not intersect, they do not intersect because if they do so, it would mean two directions of electric field which is not possible। मीन्स क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। ठीक है, क्यों नहीं करती है उसका रीजन सुनना। सपोज करो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इस तरीके से कट करके जा रही है। तो हमने पढ़ा फर्स्ट पॉइंट में कि हम टेंजेंट बनाते हैं तो ये टेंजेंट इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रही। तो इस पॉइंट पे एक डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की ये हो जाएगी और एक इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दूसरी डायरेक्शन ये हो जाएगी। और एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती है, इसलिए कभी भी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट है हमारे पास फोर्थ, द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड represent strength of electric field in the region। The density of field represent strength of electric field। ठीक है, द डेंसिटी ऑफ फील्ड रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन। मीन्स क्या है, अगर सपोज करो यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, वो पास है और इस रीजन में दूर है, तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ रहेगी वो ज्यादा रहेगी, और यहां पर सपोज करो कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसी रहेगी, वीक रहेगी। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पास हैं, यहां पर इनकी डेंसिटी ज्यादा है। तो द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन। द डेंसिटी ऑफ फील्ड रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन। ठीक है, चलो अब हम कुछ बना के देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरीके से बनती है किसी भी चार्जेस के लिए। ये सारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो फॉर अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, ठीक है, हम पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाने जा रहे हैं। तो ये जब हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है, तो हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज से इमर्ज होती है। तो हमने यहां पर क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर दिया किससे, पॉजिटिव चार्ज से इमर्ज करते हुए। ठीक है, ऐसे ही फॉर नेगेटिव पॉइंट चार्ज, अगर हमें नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए बनानी है तो यहां पर माइनस क्यू, और हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, टर्मिनेट कहां होती है, नेगेटिव चार्ज पे। तो ये इस तरीके से क्या हो जाएगी, ठीक है, नेगेटिव चार्ज पे क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इक्वल मैग्नीट्यूड के अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हैं तो फिर उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरीके से बनेगी। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू 2 point charges of equal magnitude। इलेक्ट्रिक फील्ड
lines of 2 point charges of equal magnitude. दोनों की पोलरिटी सेम है. ये सपोज करो ये प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज. तो हमने पढ़ा कि प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, बाहर निकलती है. ठीक है, तो ये क्या होगी, यहां पर भी प्लस क्यू चार्ज है तो इससे भी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हुई जाएगी. ठीक है, और इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा. ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि ये इक्वल मैग्नीट्यूड. अगर हमारे पास, ठीक है, चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं पर पोलरिटी डिफरेंट है, सपोज करो यहां प्लस क्यू चार्ज है और यहां पर माइनस क्यू चार्ज है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस क्यू चार्ज से कहां पर जाएगी, माइनस क्यू चार्ज की तरफ. क्योंकि हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से निकलती है, पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और कहां टर्मिनेट होती है, नेगेटिव चार्ज पे. ठीक है, तो ये हो गया हमारे लिए फॉर टू पॉजिटिव चार्ज सिस्टम एंड फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज. अगर हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करना है, अगर हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरीके से बनेगी. ठीक है, तो यहां पर देखते हैं फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फॉर यूनिफॉर्म फील्ड. ठीक है, यूनिफॉर्म फील्ड. तो हमें अगर यूनिफॉर्म बनाना है तो इसके लिए हम इक्वल डिस्टेंस पे पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे. ये किस तरीके के फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म फील्ड. थैंक यू.